नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर के आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह वीडियो है कि महाराज दशरथ का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ का जन्म कैसे हुआ था। राजा दशरथ का जन्म एक बहुत ही अद्भुत घटना है। धार्मिक ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि एक बार राजा अज, जो श्री राम के पूर्वज थे, राजा अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण राजा अज से युद्ध करने के लिए आए। तभी रावण ने राजा को दूर से वंदना करते देख रहे थे। राजा ने भगवान शिव की वंदना की और हाथ में जल लेकर आगे फेंकने के बजाय पीछे फेंका। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और रावण राजा के पास गया और पूछने लगा, हे राजन, आप जो ये जल फेंक रहे हो पीछे, पूजा का जल, ये आगे न फेंक कर पीछे क्यों फेंक रहे हो? इसकी क्या वजह है? पूजा का जल तो हमेशा आगे अर्पित किया जाता है, परंतु आप तो पूजा का जल है वो पीछे फेंक रहे हो। तब राजा ने कहा, जब मैं भगवान शंकर की पूजा में ध्यान लगाए बैठा था, तब मुझे यहाँ से बहुत दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखाई दी। उस गाय के पीछे एक शेर वह जो गाय का शिकार करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मैंने अभिमंत्रित जल को आगे न फेंक कर पीछे फेंका था। मेरा फेंका हुआ जल तीर का रूप ले लिया और वह तीर सीधा शेर को जाकर लग गया और उस गाय की जान बच गई। तब रावण ने कुछ दूर जाकर देखा तो वाकई में ही जंगल में गाय घास चर रही थी और शेर है वो मरा हुआ पड़ा था। तब रावण को डर लगने लगा कि ऐसा महापुरुष राजा अभिमंत्रित जल का तीर बनाकर शेर को ही मार दिया तो राजा को मैं कैसे जीत पाऊंगा। ऐसा सोचकर रावण वहां से डर के मारे चला गया। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले तो जंगल में एक सरोवर दिखाई दी और उस सरोवर में एक खूबसूरत फूल तैर रहा था और राजा उस फूल को देखने के लिए सरोवर के पास गए। तब राजा फूल लेने के लिए सरोवर के अंदर कूद गए और उस फूल का पीछा करने लगे। जैसे जैसे फूल के पीछे राजा जाते थे वैसे वैसे फूल है उतना ही आगे जा रहा था। तब राजा को आकाशवाणी हुई और कहा, हे राजन, आप जिस फूल को पाना चाहते हो वह आपके हाथ नहीं आ सकता, क्योंकि आप निसंतान हैं। इसलिए राजा अज ने फूल का पीछा करना छोड़ दिया और अपने महल की ओर गए। उस दिन बाद राजा बहुत चिंतित रहने लगे। राजा अज भगवान शंकर के परम भक्त थे। शंकर राजा अज की चिंता से व्याकुल हो उठे थे और भगवान शंकर ने धर्मराज को बुलाया और कहा, हे धर्मराज, तुम ब्राह्मण का रूप बनाकर अयोध्या नगरी जाओ, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति होगी। धर्मराज अपनी पत्नी सहित ब्राह्मण का रूप बनाया और अयोध्या की किसी स्थान पर एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। राजा अज हर रोज ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया करते थे। एक दिन उस गरीब ब्राह्मण ने सोचा कि आज मैं भी राजा अज के दरबार में जाऊंगा। तब ब्राह्मण के दरबार में जाने के बाद सभी ब्राह्मण दान दक्षिणा लेकर अपने अपने घर जाने लगे। गरीब ब्राह्मण पीछे जाकर बैठ गए। तब सभी ब्राह्मण अपने घर चले गए। वह ब्राह्मण बिना दक्षिणा लिए ही जाने लगा। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप बिना दक्षिणा लिए कैसे जा रहे हो? हमारे महल से आज तक कोई भी ब्राह्मण बिना दक्षिणा नहीं गया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, जो दान आप लोगों को दे रहे हो वह दान आपकी मेहनत का नहीं है, यह तो प्रजा की मेहनत का है।
और मैं ऐसा दान नहीं ले सकता। मुझे तो आपकी मेहनत का दान चाहिए। तब राजा ने कहा कि मैं तुम्हें मेहनत का दान ही दूंगा। तब राजा ने एक गरीब का वेश बनाया और एक लोहार के पास गया और लोहार को काम पे रखने के लिए बोला था। लोहार ने राजा को काम पर रख लिया और मेहनत का 1 टका राजा को दे दिया। राजा ने वह टका लिया और ब्राह्मण के घर देने के लिए गया। ब्राह्मण घर पे नहीं था, तो राजा ने वह टका ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी को दे दिया और बोला, ब्राह्मण आए तो बोलना कि यह टका राजा देकर गया है। ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आया कि इतना बड़ा राजा होकर 1 टका दान में दे रहा है, उसे शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। जब ब्राह्मण घर पर आया तो ब्राह्मणी ने पूरी बात ब्राह्मण को बताई और गुस्से में आकर उसे 1 टक्के को ब्राह्मण के सामने फेंका। तब वह टक्का जमीन के अंदर चला गया। ब्राह्मण ने टक्के को जमीन से निकालने के लिए जमीन खोदने लगा। तब जमीन के अंदर से एक स्वर्ण रथ निकला और वह रथ ऊपर की ओर चला गया। तब ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा रथ निकला और वह भी रथ जमीन की ओर चला गया। इस तरह से ब्राह्मण खोदता गया और रथ निकलते गए। इस तरह से निकलते निकलते 9 रथ निकले। 9 रथ है वो जमीन से निकलते ही ऊपर आसमान में चले गए। तभी ब्राह्मण ने और खोदा तो एक 10वां रथ निकला और उस रथ में एक बच्चा सो रहा था। तब ब्राह्मण उस बच्चे को लेकर राजा के पास गया और सारी बात राजा को बताई और बोले, हे राजन, यह बच्चा आप ही का है। आप इस बच्चे को स्वीकार कर लीजिए। आपके लिए यह बच्चा भगवान ने भेजा है। तब राजा अज ने उस बच्चे को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, इस तरह से राजा दशरथ की है वो उत्पत्ति हुई थी और राजा दशरथ का जन्म इस तरह से हुआ था। स्वर्ण रथ से राजा दशरथ का जन्म हुआ था, इसलिए राजा दशरथ को दशरथ हमेशा बोला जाता है।